एक गांव में रामू, श्याम और राजू तीन दोस्त रहते थे। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। रामू के पिता सरपंच थे, श्यामू के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की कदर थी। अक्सर वे सारा दिन बस घूमते रहते थे और नशे में डूबे रहते थे। उनसे गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते थे और नशा करते रहते थे। उनके माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने बिगड़े हुए थे, लेकिन इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ खूबी थी जिसका इनको खुद को भी नहीं पता था। रामू में एक बड़े अच्छे सरपंच के गुण थे। अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था। श्यामू भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था और राजू खेती का काम जानता था। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सबने अपने इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी हरकतों को देखकर इन तीनों के पिता ने इन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात की और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता चले। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए जमा करके देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के कमाए गए हों, तभी यह पूरी जायदाद के मालिक बन सकते हैं। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके फिर से मौज मस्ती करने लगे। इस तरह से 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक इनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो देंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ बुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी रामू ने उस लड़की से कहा, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ भैया। इतना सुनते ही रामू ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर फूल बेच रहे हो, खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी मम्मी बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। यह सुनकर रामू ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। तो लड़की ने कहा, भैया आप ये फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूंगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ। रामू ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर तीनों उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। वे काम तलाशने लगे, पर उनकी शर्त में एक शर्त यह भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करना है, जिससे उनको कहीं भी काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि वो कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे, भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में आ गए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोले कि वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन उनके पिता तो शर्त पर ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को बहुत दुख हुआ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद भी उनके पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रामू अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्यामू भी
गांव का विकास करने के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का पता चला कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया और नाम कमाया। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, इसलिए समय की कीमत को पहचानो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।